everyone, how are you? I hope you are fine and doing well. Welcome to इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप सभी का इकरा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में मोस्ट वेलकम है, स्वागत है। डियर लर्नर, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को डिस्कस किया था कि हमारा आइन संविधान किस तरह से डेवलप किया। फिर उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के रिसोर्सेज को डिस्कस किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को वर्ल्ड के किस किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर एनालाइज करके हमारे फ्रेमर ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम किया, बनाया। आज के सेशन में हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। If we look at the structure of the Constitution of India, first we find the preamble. सबसे पहली बात ये कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर पर नज़र डालते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमें मिलती है वो प्रियम्बल है, मुकद्दमा है। प्रियम्बल विच रेफर्स टू हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन लुक्स। प्रियम्बल बेसिकली ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से दिखता है, एंड फ्रॉम विच वी नो हाउ आवर कंट्री विल बी। और इसी के साथ साथ प्रियम्बल को जो आप रीड करते हैं, उसे देखते हैं, तो उससे सेकेंड पॉइंट ये पता चलता है कि हमारा कंट्री किस तरह का होगा। एंड थर्डली, व्हाट राइट्स एंड फ्रीडम्स विल बी गिवन टू द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। और तीसरी चीज़ ये कि जब आप प्रियम्बल को पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि वो कौन कौन से राइट्स और फ्रीडम्स हैं जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को दिए गए हैं, एज इफ़ इट इज़ अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड। तो गोया हम कह सकते हैं कि प्रियम्बल ये एक तरह का आइडेंटिटी कार्ड है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जिस तरह हम किसी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ या अदर प्लेसेस में जाते हैं तो वहाँ पर आइडेंटिटी कार्ड दिखलाकर हमें एंट्री मिलती है। तो जिसे हम आइडेंटिटी कार्ड दिखलाते हैं वो हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन को जान लेता है। ठीक इसी तरह जब आप प्रियम्बल को रीड करते हैं तो उससे आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता चलता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, हमारे कंट्री किस तरह के होंगे, और वो कौन कौन से राइट्स और आज़ादी है जो यहाँ के नागरिकों को दिया गया है। इसीलिए के.एम. मुंशी, हु वाज वन ऑफ द मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, सेड अबाउट द प्रियम्बल, ही कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज अ पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। मतलब के.एम. मुंशी जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने प्रियम्बल के बारे में कहा कि प्रियम्बल क्या है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप है। मतलब इट डिफाइन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। इसलिए कि प्रियम्बल जो है ये बताता है कि हमारे कंट्री में गवर्नमेंट को कैसे फॉर्म किया जाएगा, गवर्नमेंट के इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन करता है। इस वजह से के.एम. मुंशी ने प्रियम्बल को कहा है पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। डियर लर्नर, ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन था प्रियम्बल को लेकर के। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओरिजिनली द कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। ओरिजिनली जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट किया गया? 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया गया? अडॉप्ट कर लिया गया। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुए थे तो उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन थी? तो फर्स्ट प्रियम्बल था, सेकेंड 395 आर्टिकल्स थे, थर्ड 22 पार्ट्स थे, फोर्थ 8 शेड्यूल थे। तो ये 4 पॉइंट है। फर्स्ट क्या है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल थे। एज ऑफ नाउ द नंबर ऑफ आर्टिकल हैज़ increased to 448 and 105 amendments since its enactment in 1950। मगर करंटली में आर्टिकल्स जो है कितने हो गए हैं? 448 आर्टिकल्स हैं, 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं, और इसी के साथ साथ जो है 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो आपको पहला याद नहीं रखना है, सेकेंड पॉइंट को याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि करंटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं? 448। सेकेंड कि अब तक जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना अमेंडमेंट कर दिया गया है, कितना संशोधन हो चुका है? तो इसका आंसर है 105, 105। इसी के साथ साथ कि अभी करंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं? 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं।
तो ये हमने दो चीज़ों को इसमें देखा। एक ये कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन के वक्त में कितने आर्टिकल्स, कितने पार्ट, कितने शेड्यूल थे, और अब कितने आर्टिकल्स और कितने पार्ट्स और कितने शेड्यूल हैं। तो डियर लर्नर, अब तक हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन हैं। फर्स्ट प्रीएम्बल, फिर उसके बाद हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आर्टिकल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950 को, तो उस टाइम कितने आर्टिकल्स थे, 395, और अब कितने हैं, 448। फिर उसके बाद हमने देखा कि इन आर्टिकल्स, जो 448 आर्टिकल्स हैं अभी के एतबार से, इन आर्टिकल्स को जो है पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था उस टाइम कितने पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, मगर अब कितने हैं, 25 पार्ट्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, शेड्यूल्स हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था उस टाइम 8 शेड्यूल थे, मगर अब कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। इन तमाम चीज़ों को अब तक हमने डिस्कस किया। तो डियर लर्नर, अब हम इन पार्ट्स को इन शॉर्ट डिस्कस करेंगे, इन डिटेल नहीं। इन डिटेल नहीं इसलिए कि जब इन टॉपिक पर सेपरेटली वीडियोस बनाएंगे तो उस टाइम हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू लेने जा रहे हैं पार्ट्स का, कि उन पार्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने आर्टिकल्स आते हैं। गोया कि एक ओवरव्यू होगा। जब इन पर हम सेपरेटली वीडियोस बनाएंगे तब हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो डियर लर्नर, पहला पार्ट है पार्ट 1, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। तो यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरीज, टेरिटरी में लैंड एरिया। इसमें बेसिकली हम बात करते हैं कि किसी स्टेट को इंडिया का पार्ट बनाना है, या किसी स्टेट को क्या करना है, इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना है, या एग्जिस्टिंग स्टेट जो पहले ही से क्या है इंडिया के अंदर है उसके बाउंड्री या नेम के सिलसिले में कुछ चेंजेस लाने हैं। उन सारी चीज़ों को हम क्या है पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से क्या करते हैं, डील करते हैं। और पार्ट 1 में डियर लर्नर 1 से लेके 4 आर्टिकल्स आते हैं। फर्स्ट पार्ट 1 इससे डील करता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और इसमें आर्टिकल कितने आते हैं, 1 से 4। सेकेंड पार्ट है पार्ट 2 सिटीजनशिप। तो इसमें जो है आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। बेसिकली इसमें हम डिस्कस करते हैं कि सिटीजनशिप जो है कैसे मिलेगा। तो उन सारी चीज़ों को हम पार्ट 2 सिटीजनशिप से क्या है डील करते हैं। इसमें आर्टिकल 5 से 11 तक है। थर्ड है फंडामेंटल राइट्स। तीसरा पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, कि जिसमें 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल्स आते हैं। पार्ट 3 जैसा कि यहाँ पे मेंशन है फंडामेंटल राइट्स, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन का जो तीसरा पार्ट है उसमें क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। और उसमें आर्टिकल्स कितने आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, 12 से लेकर 35 तक, कि हर नागरिक को, फंडामेंटल राइट्स हर नागरिक को जो है मौलिक अधिकार, बुनियादी हुकूक दिए जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है पार्ट 3 में बताया गया है। फिर आता है पार्ट 4 DPSP। पार्ट 4 में आता है DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। DPSP ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। इसमें जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वजह से इन तमाम को क्या है आपको याद करना है, मेमोराइज करना है और इसे रट जाना है। तो 4th पार्ट में जो है DPSP आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसका सीधा सिंपल मीनिंग ये है कि स्टेट जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो स्टेट को डायरेक्ट करता है पॉलिसी बनाने टाइम। मतलब ये है कि कोई भी रियासत या स्टेट जब कोई पॉलिसी बनाती है तो स्टेट को कुछ प्रिंसिपल्स माइंड में रखकर पॉलिसी फ्रेम करना चाहिए। इसलिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को जब हमारे फ्रेमर ने, हमारे लीडर ने, लाइक गांधी जी, अम्बेडकर साहब ने बनाया था, उन लोगों ने पहले प्रिडिक्ट कर लिया था कि हमारा कंट्री, हमारा देश कैसा होना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया, जो स्टेट को डायरेक्ट करता है पॉलिसी बनाने टाइम कि इन प्रिंसिपल को क्या है मद्देनज़र रखा जाए जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाती है। तो पार्ट 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आता है। और DPSP को हमने कहाँ से लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और फंडामेंटल राइट्स को हमने कहाँ से लिया है, US यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और डियर लर्नर वन थिंग,
कि जो ये DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। यानी कि अगर कोई प्रिंसिपल को या DPSP को फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उसको लेकर कोर्ट में आप नहीं जा सकते हैं और ये नहीं कह सकते हैं कि इसको लागू करना चाहिए, इसलिए कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। अगर आपका मौलिक अधिकार या बुनियादी हुकूक आपका क्या होता है, वायलेट होता है, तो इसके लिए आप डायरेक्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं उसे इन्फोर्स करवाने के लिए। मगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का नेचर इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। एंड फोर्थ में ए है। फोर्थ ए फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसमें आर्टिकल 51A आता है। तो गाइस पार्ट 4A में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसका सिर्फ एक ही आर्टिकल है 51A। 4A इसलिए कि इसे बाद में ऐड किया गया है, इसलिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 को, उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, बल्कि इसे बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इस वजह से इसे 4A में रखा गया है और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 हैं और आर्टिकल इसका 51A है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ का सिंपल मीनिंग ये है कि जिस तरह कुछ प्रिंसिपल्स स्टेट को डायरेक्ट करता है पॉलिसी बनाने में DPSP, इसी तरह कुछ क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो सिटीजन्स को भी क्या है ड्यूटी देता है, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने कंट्री के तई। तो ये आर्टिकल 51A में आता है। एंड पार्ट 5 द यूनियन 52, आर्टिकल 52 एंड 151। पार्ट 5 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसमें यूनियन आता है जिसमें आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक। तो पार्ट 5 में क्या है, यूनियन है, और यूनियन में आर्टिकल कितने आते हैं 52 से लेकर 151। तो पार्ट 5 में हो गया क्या, द यूनियन में सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी सेंट्रल से रिलेटेड, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, कि प्राइम मिनिस्टर को किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन किस तरह से होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे इलेक्ट किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यूनियन में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा। और ये पार्ट 5 में है, आर्टिकल कितना है 52 से लेकर 151 तक। फिर आता है आपको पार्ट 6 में जो है स्टेट से रिलेटेड चीज़ें मेंशन है और ये आर्टिकल 152 से स्टार्ट होता है 237 तक जाता है। तो पार्ट 6 में स्टेट से रिलेटेड है। फिर स्टेट में बिल्कुल सेम यूनियन की तरह कि स्टेट में लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, गवर्नर होते हैं, उन सबको अपॉइंट करने का क्या मेथड होता है, किस तरह से गवर्नर का इलेक्ट किया जाता है, वो सारी चीज़ें जो है स्टेट में आएगा। और ये आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक आता है। पार्ट 7 ये इंपॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इस पार्ट 7 को जो है क्या कर दिया, ओमिट कर दिया गया था, बाद में उसे रिपील कर दिया गया था। तो पार्ट 7 में है द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। इसका मतलब ये है कि ये अभी की बात नहीं है, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम जो है स्टेट, अब जो स्टेट हैं 29, उस टाइम इतने स्टेट नहीं थे, कुछ स्टेट थे, तो उन स्टेट को जो है ग्रुप A B करके जो है उसे डिवाइड कर दिया गया था, ग्रुपिंग कर दिया गया था, जो कि बाद में फिर क्या ओमिट कर दिया गया जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। जो आज जो हम स्टेट देख रहे हैं 28, 29, इसको रीऑर्गेनाइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये स्टेट इन पार्ट बी, ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम की बात है। तो पार्ट 7 को जो है क्या ओमिट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। तो इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है कि किस पार्ट को जो है ओमिट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, तो आंसर देंगे आप क्या, पार्ट 7 को जो है ओमिट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है। फिर आता है पार्ट 8। पार्ट 8 में क्या है, द यूनियन टेरिटरीज। तो यूनियन टेरिटरीज के बारे में जो है पार्ट 8 में है और ये आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक के बीच आता है। फिर आता है पार्ट 9। पार्ट 9 में है पंचायत। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है उसमें पंचायत है और ये आर्टिकल 243 से लेकर 243 तक के बीच आता है। पंचायत यानी कि अर्बन एरिया से, रूरल एरिया से रिलेटेड जो अफेयर्स हैं उन चीज़ों को इसमें बताया गया है। इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। फिर इसमें जो है 3 टायर सिस्टम, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वगैरह, वो सारी चीज़ें पंचायत में हैं। तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पंचायत कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट 9 में पंचायत है और आर्टिकल 243 से लेकर 243 फिर आता है पार्ट 9A, वही कि अमेंडमेंट किया गया है। फिर इसको जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ है, म्यूनिसिपैलिटीज़ को जो है पार्ट 9A में इंक्लूड किया गया है। तो क्वेश्चन फ्रेम हो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो पार्ट 9A, और इसमें आर्टिकल आता है 243P से लेकर 243ZG तक। तो म्यूनिसिपैलिटीज़ में जो है क्या कहते हैं, अर्बन शहर के अफेयर से रिलेटेड जो है चीज़ों को इसमें मेंशन किया गया है म्यूनिसिपैलिटीज़। जब हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अभी ये आप एक ओवरव्यू लीजिए कि जैसे क्वेश्चन बन जाए कि पार्ट 9 में जो है क्या है, तो पार्ट 9 में आप बतलाएंगे क्या है, पंचायत सिस्टम है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है, पूछ लेगा कि
पार्ट 9A में जो है कौन सा सब्जेक्ट है, तो म्यूनिसिपैलिटीज़ पार्ट 9A में आता है और आर्टिकल इसका 243P से लेके 243ZG तक। फिर आता है पार्ट 10। पार्ट 10 में कौन सा सब्जेक्ट है, पार्ट 10 नहीं सॉरी, ये 9B, पार्ट 9B में आता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और ये आर्टिकल 243ZJ से लेके 243ZT तक आता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पार्ट 9B में है और आर्टिकल इसका क्या है 243ZH से लेकर 243ZT तक। फिर पार्ट 10 आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 10 में है और आर्टिकल 244 से लेकर 244A के बीच में जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज आते हैं, जो कि पार्ट 10 में है। पार्ट 11 में है रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, यानी कि स्टेट और यूनियन के बीच में जो रिलेशन है, गोया कि एक फेडरल जो सिस्टम है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये पार्ट 11 में है। और ये आर्टिकल किस में आता है 245 से लेकर 263 से लेकर 263 तक जो है ये रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट में आता है और ये पार्ट 11 में है। फिर आता है पार्ट 12। पार्ट 12 में क्या है सब्जेक्ट, फाइनेंस है, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स और आर्टिकल इसका क्या है 264 से लेकर 300A। तो फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट ये पार्ट 12 में है और आर्टिकल 264 से लेकर 300A। फिर आता है पार्ट 13 यानी कि 13वां पार्ट। तो इसमें क्या है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ये पार्ट 13 में है और इसका आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। पार्ट 14 में क्या है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, यानी कि स्टेट और यूनियन के अंडर जो सर्विसेज हैं वो पार्ट 14 में आते हैं और इसका आर्टिकल है 308 से लेकर के 323 तक। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें वो सारे सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS, IRS, IFS, वो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं, चाहे वो स्टेट लेवल पे हो चाहे यूनियन लेवल पे हो, वो सारी की सारी सर्विसेज जो हैं पार्ट 14 के अंदर आता है और आर्टिकल 308 से लेकर 323 तक। तो गाइस जब हम इस पर सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो क्या है इन डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर आता है पार्ट 14A में क्या है ट्रिब्यूनल्स है, इसका आर्टिकल है 323A से लेकर 323B। फिर आता है पार्ट 15 में जो है इलेक्शंस है, इलेक्शन से रिलेटेड सारी चीज़ें यहीं पे मेंशन है और ये आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक आता है। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि इलेक्शन जो है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है, तो 15 पार्ट में क्या है इलेक्शंस है और आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक में आता है। फिर उसके बाद आता है पार्ट 16 में स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस। तो स्पेशल प्रोविज़न जो कुछ मखसूस क्लासेस के लिए है वो पार्ट 16 में है और आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक। फिर आता है पार्ट 17 में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और इसमें आर्टिकल आते हैं 343 से लेकर 351। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किस पार्ट में है, तो पार्ट 17 में ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं और आर्टिकल कितना है 343 से लेकर 351। फिर आता है पार्ट 18 में क्या इमरजेंसी प्रोविजंस हैं और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। और ये इमरजेंसी प्रोविज़न में कौन कौन से आर्टिकल्स आते हैं 352 से लेकर के 360 तक। इमरजेंसी प्रोविज़न में 3 तरह के इमरजेंसी होते हैं। नेशनल इमरजेंसी जिसका आर्टिकल है 352, फिर आता है नेशनल इमरजेंसी 352, फिर उसके बाद आता है स्टेट इमरजेंसी 356, फिर उसके बाद आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी 360। तो इस पर हम जो है इन डिटेल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना याद रखना है आपको, अगर क्वेश्चन फ्रेम होता है कि इमरजेंसी प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है तो आप मार्क करेंगे 18, यानी 18वां जो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें इमरजेंसी प्रोविज़न को मेंशन किया गया है जिसका आर्टिकल है 352 से लेकर 360। फिर उसके बाद आता है पार्ट 19 जिसमें मिसलेनियस वगैरह है। फिर आता है पार्ट 20 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना, किस तरह से अमेंडमेंट किया जाए, संशोधन किया जाए, तरमीम किया जाए, तो अमेंडमेंट से रिलेटेड जो है चीज़ें जो है पार्ट 20 में है और इसका आर्टिकल है 368। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी सिग्निफिकेंट है। तो गाइस ये जितने भी यहाँ पर अंडरलाइन किया गया है आप इसे क्या है इस पर अपना प्रॉपर नोट्स बनाएं और इसे रट जाए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बारहा आया है, बल्कि रिपीटेड क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसलिए आप इसको रट जाए, याद कर लें। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है पार्ट 21।
पार्ट 21 में कौन सा सब्जेक्ट है? टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस हैं, और इसके आर्टिकल है 369 से लेकर 392, और लास्ट पार्ट है 22, यानी कि 22वां पार्ट में क्या है? शॉर्ट टाइटल, कमिसमेंट, और इसी के अलावा क्या? अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। ये सारी चीज़ें जो हैं पार्ट 22 में है, और इसका आर्टिकल है 393 से लेकर 395 तक। तो डियर लर्नर्स, आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तो अब तक हमने जो है क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। तो सबसे पहले जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ आप क्या है? प्रीएम्बल को पाएंगे। फिर उसके बाद क्या हमने देखा कि उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं। तो 448 आर्टिकल्स अभी के एतबार से, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम कितने आर्टिकल्स हैं? 395। तो उन आर्टिकल्स को जो है 22 पार्ट में क्या है? डिवाइड किया गया था, और फिर 8 शेड्यूल थे एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज ऑफ नाउ दे आर 448 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स एंड 105 अमेंडमेंट्स। तो अब जो है 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं, और अब तक कितना अमेंडमेंट हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन में? 105, यानी 105 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो ये हमने आज के लेक्चर में ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने पार्ट्स को जो है इन शॉर्ट ब्रीफली जो हमने देखा, एक ओवरव्यू लिया कि पार्ट्स 1 में क्या है, उसमें कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो डियर लर्नर, नेक्स्ट वीडियो में हम जब इन पार्ट्स को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो हम उन्हीं पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। फिर हम वहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। उन तमाम चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे जब हम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो अब तक के लिए ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट्स से रिलेटेड लेक्चर। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।